नमस्कार तिरु टीवी में अपने सबन के नमस्कार बा। तो आज हमनी के सामने में प्रोफेसर वासुदेव लाल जी हन, जौन की वहाँ के इतिहासकार भी बड़न, साहित्यकार भी बड़न। उनका लेख प्रतीक में आवले और से पत्रिका में उनका आवले सिमरौनगढ़ के विषय में उनका बहुत पकड़ बाटे, अच्छा जानकारी बाटे। इस संबंध में हम उनका से कुछ बात करे के चाहते हैं। सबसे पहले आपका नमस्कार है सर। नमस्कार। नमस्कार और सिमरौनगढ़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे आप सिमरौनगढ़ में जिस वक्त यहाँ सेमिनार चल रहा था उस वक्त आपका प्रस्तुति था और आप यहाँ सिमरौनगढ़ में बहुत अध्ययन किए हैं। आप हमें बताइए कि पहले जो आप आए थे उस वक्त का सिमरौनगढ़ और अभी के सिमरौनगढ़ में कुछ बदलाव सा नज़र आता है कि नहीं? बहुत बदलाव नज़र आ रहा है। और उस समय तो बहुत कुछ नहीं था, सभी मूर्ति इधर उधर बिखरी हुई थी। अब सब सुरक्षित है और मंदिर का ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थानों का भी बहुत अच्छा से संरक्षण हो रहा है और उत्खनन कार्य हो रहा है। वही देखने में आज आया था तो बहुत सुंदर लगा, बहुत विकास हुआ है। और ये संरक्षण यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग बहुत सक्रिय होकर के इसका संरक्षण कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सुंदर लगा, बहुत विकास हो रहा है। आप मिथिला के संबंध में बहुत से किताब लिखे हुए हैं और आपका लेख भी आया है मिथिला के संबंध में। हमें बताइए कि सिमरौनगढ़ तिरहुत का राजधानी हुआ करता था उस वक्त मिथिला और मैंने कि सिमरौनगढ़। अब वैसे यहाँ पर जो विद्यापति है उनका सिमरौनगढ़ में मैंने कि संबंध कैसा रहा विद्यापति का समय? देखिए, विद्यापति का समय जो सिमरौनगढ़ है, सिमरौनगढ़ के समय में विद्यापति नहीं थे। सिमरौनगढ़ का पतन होने के बाद विद्यापति का समय आता है। वो कोइनिबार वंशीय राजाओं के समय में थे। सिमरौनगढ़ के पतन होने के बाद में उनका समय था, इसलिए मिथिला के तो थे ही, लेकिन सिमरौनगढ़ का जो साम्राज्य था वो पतन होने के बाद तब मिथिला विद्यापति का समय आता है। कोइनिबार वंश के समय के वो थे। तो फिर बेनौली यहाँ का 12 जिला का बेनौली समझे कि ये धनसा का उधर कहाँ है बेनौली है, उधर समझे कि दरभंगा साइड में कहाँ बेनौली है। ये बेनौली कहाँ के थे बेनौली विद्यापति? अब देखिए, बनौली के संबंध में सिरहा में पर साल गत वर्ष एक समारोह हुआ था, उसमें मैंने पेपर प्रेजेंट किया था, कार्यपत्र प्रस्तुत किया था विद्यापति का प्रवास स्थल बनौली के विषय में। भारतीय क्षेत्र में 3 जगह बनौली है, नेपाल 5 जगह बनौली है। सप्तरी में भी बनौली है, सिरहा में भी बनौली है, महोत्तरी में भी बनौली है, यहाँ बारा में भी बनौली है। लेकिन विद्यापति का जो बनौली है वो मेरे अध्ययन के आधार पर अभी जो वर्तमान सिरहा जिला में जो बनौली है, बाकर बनौली जिसको कहते हैं, वही होना चाहिए। वो मेरा लेख प्रकाशित भी जनकपुर से हुआ है और विराटनगर से पत्रिका से प्रकाशित भी हुआ है और मैं सिरहा में प्रस्तुत किया था। तो वो क्योंकि और बनौली की अपेक्षा महोत्तरी और सिरहा ये 2 ठों में है, तो उसका एक ही आधार, मुख्य आधार एक ये है कि अभी का जो कमला नदी है, कमला नदी से पूर्व सप्तरी जिला, कमला नदी से पश्चिम महोत्तरी जिला, ये 2 जिला थे पहले। 2018 साल में धनुषा जिला बन गया महोत्तरी से कट के और सिरहा बन गया सप्तरी से कट के। उससे पहले सब सप्तरी ही था। तो जो विद्यापति जहाँ 12 वर्ष तक प्रवास काल में रहे थे बनौली में, वो राजा पुरादित्य सिंह की राजधानी थी और राजा पुरादित्य सिंह सप्तरी के राजा थे। ये इतिहास सिद्ध सत्य है। तो सप्तरी के राजा थे। दूसरी ओर जो महोत्तरी के बनौली है, वो महोत्तरी में उस समय सिंह नारायण राजा थे, जिस समय सप्तरी में राजा पुरादित्य सिंह थे उस समय। तो सिंह नारायण जी की कन्या का विवाह पुरादित्य सिंह के ज्येष्ठ पुत्र से हुआ था। उसके दहेज में सिंह नारायण जी कुछ भूमि दिए थे अपनी बेटी को। खड़ियानी नाम का जो गांव अभी है धनुषा जिला में, कमला नदी से पश्चिम किनारे में, वो गांव दिए थे। वो पहले महोत्तरी में ही था। धनुषा जिला 2018 साल में बना था। तो उस परिवार के लोग को आज भी राजा जी कहा जाता है, जो खड़ियानी में है। द्रोणमार ब्राह्मण वंशीय हैं वो लोग। पुरादित्य सिंह के वो बड़े लड़के थे। तो वो विद्यापति जो रानी लक्ष्मा देवी के साथ, राज परिवार के अन्य सदस्य के साथ पुरादित्य सिंह के राजधानी में शरण लेने आए थे, तो उन्हीं के बनौली में थे। अब वो जो अपने यहाँ शरण लेने आएंगे उनको दूसरे राज्य की राजधानी में शरण लेने तो नहीं पठाएंगे। इसलिए पुरादित्य सिंह के जो बनौली था, जो अभी बाकर बनौली कहते हैं सिरहा जिला में, मेरे अध्ययन के हिसाब से वही होना चाहिए। और देखिए, तो क्योंकि पुरादित्य सिंह सप्तरी के राजा थे और उनके समकालीन सिंह नारायण जी महोत्तरी के राजा थे। दोनों समधी थे, दोनों अलग अलग राज्य था।
एक ही समय के राज्य थे, लेकिन दोनों महोत्तरी और सप्तरी अलग अलग राज्य थे। लेकिन विद्यापति सप्तरी के राजा के शरण में आए थे, ये इतिहास सिद्ध है। इसलिए जो आज सिरहा में जो बनौली है, वही मेरे अध्ययन के हिसाब से विद्यापति का प्रवास स्थल होना और चाहिए। सुनिए, लोग कहते हैं कि विद्यापति मैथिली कवि हैं, लेकिन हमारे मैंने कि एक जो मैंने कि यहाँ के विद्वान लोग अभी आए हैं ना, जो जैसे गोपाल ठाकुर जी हुए, वो कहते हैं भोजपुरी कवि थे। मैंने भोजपुरी भी उनका वो अच्छा पकड़ता। जैसे कि वे इनका एक ठो कविता है, पिया मोरे बालक हम तरनी रे, कौन करे चुप कहनी भैनी जगनी, क्या है समथिंग, वही मैंने कि प्योर भोजपुरी है। तो इससे साबित होता है कि विद्यापति भोजपुरी कवि थे। वो पिया मोरा बालक हम तरुणी गे, हाँ, कौन तप चुकला हूँ, हाँ, भेला हूँ जननी गे। हाँ। इसमें भोजपुरी का एक भी शब्द नहीं है। अच्छा, यहाँ इस तरह लोग आते हैं। अब देखिए, अब तो अपनी अपनी ध्वनि है, जो जहाँ जैसे गा ले। हाँ, हाँ, अच्छा, विद्यापति मैथिली के कवि थे, हाँ, ये तो अब साबित हो चुका है। हाँ, हाँ, बहुत पहले, चूँकि मिथिला का लिपि और बंगाली लिपि मिलता जुलता है, इसलिए बहुत पहले बंगाली लोग कहते थे कि विद्यापति हमारे कवि हैं। लेकिन जब सिद्ध हो गया सब प्रकार से, उत्खनन से, उनका ग्राम, उनका डीह, उनका कुलदेवी, उनकी और रचनाएं, अब सिद्ध हो चुका है विद्यापति मैथिली के कवि थे। दूसरी ओर जहाँ तक पढ़ाई की बात है, बंगाली लोग भी विद्यापति को पढ़ते हैं। बंगाली भाषा साहित्य के कोर्स में भी है, हिंदी वाले भी विद्यापति को पढ़ते हैं, हिंदी भाषा साहित्य कोर्स में भी है, और मैथिली में तो है ही। कहने का मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी भाषा में थोड़ा सा अनुवाद कर लेते हैं। अनुवाद कर लेते हैं नहीं, जैसे कि अनुवाद, पिया मोरे बालक हम तरुणी रे। हाँ, कौन पहले? तरुणी रे नहीं है, विद्यापति का जो लिखा है हाँ, तरुणी गे। ये आ जाए। कौन तप चुकला हूँ, हाँ, केला हूँ, धैला हूँ, चुकला हूँ, ये मैथिली का शब्द है अच्छा, एक और गीत है, जी। मोरा रे अंगनवा चंदनवा के गछिया, हाँ। ताई चढ़े कुहू केला मोर रे। कुहू केला के क्या है? मोरो रे अंगनमा हाँ, चंदन के गछिया, हाँ, ताही चरे कुह कहे कागरे। क्या आ गए? हाँ। ये भाव है, भाषा, हाँ। ये शब्द है। तो- अब तो अपना अपना ढंग से लोग अपना कहने लगे। कभी कभी मैंने कि जी, जी। ये लोग साबित भी कर दिए हैं कि नहीं, मैंने कि विद्यापति भोजपुरी कवि थे। अब ये तो विद्वानों की अनुसंधान का प्रशंसा करना पड़ेगा इस पर। जी, ये तो अब मुझे तो इस बारे में ज्ञात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं बोले कि अब हम लोग भी सुनते हैं, जैसे जी, कि जी। पढ़े, एक दो लेख पढ़े, गोपाल ठाकुर जी का लेख पढ़े हैं, जी। और वैसे लेख से हमें जानकारी मिली है, जी। तब हम आपके सामने जी। मैथिली के नहीं, मुझे तो इस विषय में ज्ञान नहीं है, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मुझे तो ज्ञान नहीं है। और मिथिला के विषय में और सिमरौनगढ़ के विषय में आपने जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में सिमरौनगढ़ के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सिमरौनगढ़ का उत्तरोत्तर प्रगति हो, विकास हो, यहाँ के जो पुरातात्विक संपदा है उसका संरक्षण हो, और यह आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। ये जो इतिहास का गढ़ है इस क्षेत्र के इतिहास के लिए, तो आने वाली पीढ़ी के लिए यह मार्गदर्शन बने, इसका उत्तरोत्तर विकास प्रगति हो, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।